वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दिस, दैट, दिस और दूस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनको कब और कहाँ पे यूज़ किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के मज़ीद लेसन आपको मिलते रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप चलते हैं और लेसन का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है। यहाँ पे जैसे मेंशन है कि दिस और डैट, ये दोनों क्या है, सिंगुलर। दिस और डैट ये दोनों है सिंगुलर, और दिस और दूस इन दोनों का इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। दिस और डैट इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर चीज़ों के लिए, सिंगुलर के लिए। और दिस और दूस ये जो आखिरी दो हैं, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है प्लूरल के लिए। अभी इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? दिस और दिस और दिस इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ हमारे पास होती है। थिंग्स डेट आर क्लोज, जैसे हियर, कोई चीज़ यहाँ पर है, हमारे पास ही है, नज़दीक है, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं दिस और दीज का। और जब कोई चीज़ दूर है तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं डैट या दूस का। डैट और दूस। देयर, वहाँ, दूर है, कोई चीज़ हमारे से दूर है तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं डैट और दूस का। दिस का प्लूरल होता है दीस और डैट का प्लूरल होता है दूस। दिस का प्लूरल है दीज और डैट का प्लूरल है दूस। अब आगे इनको हम देखते हैं और इनकी थोड़ी सी मिसालें देख लेते हैं और इनको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहली एग्जाम्पल, हमें पता है दिस क्या है, सिंगुलर। यहाँ पर मेंशन है दिस क्या है, सिंगुलर है। और एग्जाम्पल इसकी क्या है, आई लाइक दिस एप्पल। आई लाइक दिस एप्पल, मुझे ये सेब पसंद है। ठीक है, तो जैसे ये सेम हमारे पास ही है, जो भी बात करने वाला है, इशारा करने वाला है, जैसे ये हैंड है, हाथ ये इशारा कर रहा है, तो ये हाथ के बिल्कुल पास ही है सेब, बिल्कुल वो उसे टच भी कर सकता है। लाइक आई लाइक दिस एप्पल, बिल्कुल उसके क्लोज है, तो आई लाइक दिस एप्पल। यहाँ पर इसलिए हमने यूज़ किया है दिस का, और चीज़ हमारी क्या है, सिंगुलर, वह चीज़ आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है दिस का। अब देखते हैं हमने डैट कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे ये है, ये एग्जाम्पल, आई लाइक डैट एप्पल, मुझे वो सेब पसंद है। ठीक है, तो अब डैट का भी इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर के लिए, और यहाँ पर सेब हमारा है सिंगुलर, चीज़ क्या है, सिंगुलर है, आई लाइक डैट एप्पल। बट अब चीज़ दूर है एज़ कम्पेयर टू पिछली जो हमारे पास इमेज आ रही थी, उसमें से सेब बिल्कुल पास था, इधर हाथ के पास यहाँ पर था, लेकिन अब क्या है, अब काफ़ी दूर है, अब बात करने वाले से काफ़ी दूर है सेब, तो इसलिए अब यूज़ किया है डैट का, आई लाइक डैट एप्पल। जब भी हमारे पास चीज़ें सिंगुलर होंगी और अगर चीज़ नज़दीक है तो फिर हम यूज़ करेंगे दिस का, और अगर चीज़ दूर है तो फिर हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे डैट का। सिंगुलर चीज़ों के लिए दिस और डैट, अगर नज़दीक है तो फिर यूज़ करना है दिस का, अगर दूर है तो फिर यूज़ करना है डैट का। और अब अगर हमारे पास चीज़ें प्लूरल आ जाती हैं, जब चीज़ें प्लूरल आ जाती हैं तो उस वक्त हमने यूज़ करना है दीज और दूज। अब यहाँ पर है हमारे पास दीज के लिए एग्जाम्पल क्या है, आई लाइक दीज एप्पल्स। आई लाइक दीज एप्पल्स आएगा, एप्पल नहीं, एप्पल्स। ठीक है, मुझे ये सेब पसंद है। अब दीज का इस्तेमाल हम करते हैं प्लूरल के लिए, ज़्यादा चीज़ों के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ नहीं है, चीज़ें भी ज़्यादा आ रही हैं। चीज़ें कितनी है, ज़्यादा आ रही हैं, सेब ज़्यादा आ रहे हैं, आई लाइक दीज एप्पल्स। और चीज़ें जब पास पड़ी हैं, कोई चीज़ हमारे नज़दीक है, उस वक्त हमने इस्तेमाल करना है दीज का। चीज़ें ज़्यादा हैं और पास है, उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे दीज का। जैसे ये है, आई लाइक दीज एप्पल्स। अब जो इशारा करने वाला है, ये हैंड है, उसके पास ही है सेब, बिल्कुल नज़दीक है, और हैं भी एक से ज़्यादा, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया है दीज का, आई लाइक दीज एप्पल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास दूस का इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए। ये भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल कब होता है, जब चीज़ हम दूर पड़ी है, जो भी बात करने वाला है, इशारा करने वाला है, उससे
चीज़ दूर पड़ी है और है भी ज़्यादा, प्लूरल है। जैसे आई लाइक दूज एप्पल्स, आई लाइक दूज एप्पल्स, मुझे वो सेब पसंद है। जैसे ये है, अब वो दूर पड़े हैं। सेब क्या है, ये बात करने वाले से, इशारा करने वाले से दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, इसलिए उनकी तरफ इशारा करने के लिए अब इस्तेमाल किया है दूज का। आई लाइक दूज एप्पल्स, क्योंकि सेब ज़्यादा हैं और दूर बड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा दूज। आई लाइक दूज एप्पल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट और इनकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जहाँ पर है हमारे पास ये कुछ फिलिंग ब्लैंक्स, ये आपने करने हैं। अगर आप कर सकते हैं, आपने वीडियो को स्टॉप करना है यहाँ पर और इनको फिल करना है और इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इनके क्या आंसर आता है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला, यहाँ पर इसके पहला क्या है, बाद में आपको इनका आंसर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो इनका आंसर भी मिल जाएगा। जैसे ये है, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, डैश हाउस इज़ नाइस। यहाँ पर ये हाथ है और ये घर जो है ये काफ़ी दूर है, हाउस काफ़ी दूर है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आपने बताना है। इसी तरह आई लाइक डैश कैट, अब ये हैंड के बिल्कुल पास है और है भी सिंगुलर है, ऊपर वाला भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अब नीचे थर्ड नंबर पर है डैश एप्पल्स आर रेड, अब ये वाले सेब हैं, हाथ के बिल्कुल पास ही पड़े हैं। अब आपने बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। आई थिंक डैश कप केक्स लुक टेस्टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हैंड है, हैंड से ये कप केक्स काफ़ी दूर पड़े हैं, तो आपने यहाँ पर बताना है कि इनके लिए क्या यूज़ होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये यहाँ पर है आपके लिए आंसर क्या है, डैट हाउस इज़ नाइस। डैट का इस्तेमाल होगा। क्यों डैट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये घर काफ़ी दूर है, हाथ यहाँ पर है और हैंड से काफ़ी दूर है। डैट हाउस इज़ नाइस, हाथ से काफ़ी दूर है हाउस, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा डैट का। आई लाइक दिस कैट, दिस क्योंकि ये पास ही है, बिल्कुल हाथ के पास है चीज़, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा दिस का। और दोनों के अंदर देखें कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे ये कैट है, हाउस है, दोनों सिंगुलर है। फिर अगली नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड, दीज एप्पल्स आर रेड। अब ये दीज एप्पल्स आर रेड, एप्पल्स क्या है, बिल्कुल पास ही पड़े हैं, बिल्कुल पास हैं और हैं भी प्लूरल हैं, ज़्यादा है, एक सेब नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा दीज का। और उसके बाद नेक्स्ट, आई थिंक दोज कप केक्स लुक टेस्टी, और यहाँ पर ये कप केक के लिए दोज का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसिंग होगी एनिमेशन के अंदर, लास्ट वाली जो एनिमेशन थी पिछली, जहाँ पर फिलिंग ब्लैंक आपको दिए हुए थे, उसके अंदर ये जो थे कप केक्स ये काफ़ी दूर थे, छोटी सी एनिमेशन थी और हैंड से काफ़ी दूर थी, तो ये दूर के लिए है, आपने दूर के लिए इसका यूज़ करना है। यहाँ पीछे वाली जो हमारे पास इमेज थी, जैसे ये वाली है, यहाँ पर क्वेश्चंस है, तो इधर इसके अंदर देखें कि ये जो इमेज है ये काफ़ी दूर है, एनिमेशन जो है कपकेक्स की ये काफ़ी दूर है हैंड से, इसलिए हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया है दूज का। ये वाली तो होती है यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला है, ये आपके लिए है, ये आपने करना है। कैन यू सी डैश बुक्स, अब यहाँ पे क्या आएगा ये आपने बताना है। इसी तरह जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के अंदर भी देखें, डैश कार इज़ माय फेवरेट, अब यहाँ पे क्या आएगा, कार बिल्कुल हाथ के पास ही है, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे दिस या फिर डैट आएगा। तो ये डैट का तो हम इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ दूर होती है, और दिस का इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ पास ही होती है। अब यहाँ पर चीज़ पास ही है, तो इसका मतलब है फिर दिस आएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर आंसर भी गिवन है, आंसर क्या आएंगे, दूस, क्योंकि बुक्स काफ़ी दूर पड़ी है हाथ से। और सेकंड वाले के अंदर आएगा दिस, क्योंकि कार जो है वो बिल्कुल हाथ के पास ही है, इशारा करने वाले के बिल्कुल पास है, तो इसलिए यहाँ पर दिस आ गया। और इसी के साथ ही हमारा लेसन होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी इसकी कि कहाँ पर हमने दिस लगाना है और कहाँ पर डैट, और कहाँ पर इसी तरह दी जाएगा और कहाँ पर दूस। अब अगर आपको वीडियो भी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें
और चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि इस तरह के मज़ीद लेसन्स आपको मिलते रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।